हेलो स्टूडेंट्स, आज थियरी ऑफ गेम्स में हम देखेंगे डोमिनेंस प्रॉपर्टी। डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या होती है? तो थियरी ऑफ गेम्स में हमने सबसे पहले सीखा था सैडल पॉइंट ढूंढ के गेम की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर किसी भी गेम में सैडल पॉइंट नहीं है तो फॉर्मूला से उसकी वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला से वैल्यू निकालने के लिए रूल है कि मैट्रिक्स जो है 2/2 का होना चाहिए। यहाँ पे मैट्रिक्स है 3/3 का। तो इसको 2/2 का कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो है कॉलम उड़ाएंगे हम, कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। कॉलम को क्या करेंगे हम? एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो उसका रूल है 3 कॉलम है, तीनों कॉलम को एक दूसरे से कंपेयर करना है। जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ है दूसरे किसी कॉलम के कंपैरिजन में, वो कॉलम जो है ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। अभी पहले 2 कॉलम को पकड़ते हैं तो देखोगे तो 1 से 7 बड़ा है, 6 से 2 छोटा है, तो ये कॉलम एलिमिनेट नहीं होगा कंपेयर टू फर्स्ट। 7 से 1 छोटा है तो इसका मतलब है ये कॉलम भी इसके कंपैरिजन में एलिमिनेट नहीं होगा। फिर इसको इससे कंपेयर करें, 2 से 1 छोटा है तो इसके कंपैरिजन में भी ये कॉलम जो है एलिमिनेट नहीं होगा। 7 से 2 छोटा है तो इसके कंपैरिजन में ये जो है एलिमिनेट नहीं होगा, इसके कंपैरिजन में 3rd नंबर। बट फर्स्ट और 3rd का कंपैरिजन करें तो 1 से 2 बड़ा है, 6 से 7 बड़ा है और 5 से 6 बड़ा है। इसका मतलब है 3rd कॉलम जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो किस तरह से लिखेंगे? 3rd कॉलम will be eliminated compared to first column, means 3rd column dominates first column. All values of third column are greater than or equal to first column। देखोगे तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है एंड 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। तो ये कॉलम जो है एलिमिनेट हो जाएगा। बचेगा क्या? प्लेयर बी के लिए B1 एंड B2 स्ट्रैटेजीज बचेंगी और प्लेयर ए के लिए तो तीनों स्ट्रैटेजीज बची हुई है, A1, A2 एंड A3। तो बचा क्या? 1 7 6 2 5 1। अभी रो को एलिमिनेट करना है। क्या करना है? रो को एलिमिनेट करना है। तो रो के लिए रूल है, तीनों रो को आपस में हम कंपेयर करेंगे। जिस रो की वैल्यूज़ कंपेयर टू दूसरी रो के वैल्यूज़ में छोटी होगी वो रो जो है एलिमिनेट हो जाएगी। तो अभी देखें, सेकंड और फर्स्ट का कंपैरिजन करें तो 6 से 1 छोटा है लेकिन 2 से 7 बड़ा है, तो ये रो नहीं उड़ेगी। 1 से 6 बड़ा है तो ये रो भी इसके कंपैरिजन में नहीं उड़ेगी। 1 से 5 बड़ा है तो इसके कंपैरिजन में ये भी रो नहीं उड़ेगी। 6 से 5 छोटा है, 2 से 1 छोटा है, दैट मीन्स A2 के कंपैरिजन में A3 रो जो है वो ये रो
एलिमिनेट हो जाएगी। सो थर्ड रो विल बी eliminated compared to second row, means third row is dominated by second row. All values of third row are smaller or equal to second row. That means 5 less than or equal to 6, 1 less than or equal to 2. तो बचेगा क्या अभी? 2/2 प्लेयर बी के लिए B1 B2 स्ट्रेटेजी बची, प्लेयर ए के लिए A1 A2 बची। तो बचा क्या? 1 7 6 2। इस तरह से 2/2 का मैट्रिक्स बनने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं।